हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें चल रही हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस समय करेंटली। क्या सोच रहे हैं करेंटली वो आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो। सो उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो इनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए करेंटली। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है बैक एंड फोर्थ, नीड, स्टैंडिंग, टेंडरनेस, सोल सर्चिंग, स्टेबिलिटी, इन डेप्थ। तो क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में इस समय। और सबसे पहली चीज़ जो मेरे को जो वाइब्स आ रही हैं, कैच कर रही हूँ, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं इस समय। जैसे एक रियलाइजेशन या इनको बहुत कुछ जो इस रिश्ते में एक सॉफ्टनेस थी या जो एक आप दोनों में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक रिश्ता रहा है, जो भी आपकी रोमांटिक मोमेंट्स रही हैं, जो रोमांस रहा है, जो बॉन्ड रहा है आप दोनों का, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहे हो, इमोशनल रहे हो, लविंग रहे हो, वो जो ब्यूटी है, वो जो खूबसूरती है, अगर वो कहीं गुम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, या ये समझ नहीं पा रहे थे, उस रिश्ते को उस तरह से नहीं देख पा रहे थे करेंटली, एक कह लीजिए उतना एफर्ट्स भी डालने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर इनको अभी ये उस कनेक्शन को, इस कनेक्शन को एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों की मोमेंट्स रही हैं, जो भी आप लोगों के लम्हे रहे हैं, जो बातें रही हैं आप दोनों की, जो साथ रहा है, या जो साथ आपने निभाया, या जो टाइम आप दोनों ने साथ में जिया है, वो सब मेमोरीज़ ना इस समय जैसे ये रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और वो चीज़ें इन्हें इनके जैसे एक जीने का एक कह लीजिए एक सहारा कहेंगे, या जीने का एक जुनून की तरह कहेंगे कि वो जुनून बनता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, इंटेंस इमोशन, डीप लव यहाँ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते को वापस से ग्रो करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। जो भी इम्बैलेंस आ गया है, जो भी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, वापस से रिवाइव करने के लिए, जो डैमेज हो गया उसे रिपेयर करने के लिए जो भी एफर्ट्स की ज़रूरत है, उनको ये भी करना चाहते हैं। अभी कहीं ना कहीं इस रिश्ते की अहमियत, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनकी लाइफ में क्या है, इन्हें वो इस समय बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। और वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल कर रही हैं, एक मिसिंग एनर्जीज़ में जा रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ में जा रहे हैं, जहाँ पर एक क्रेविंग है, एक लॉन्गिंग है कि जब इंसान, दो लोग, प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और फिर भी किसी रीज़न से, चाहे झगड़ा ना हो, फिर भी दूरियां आ जाए, तो उस समय किस तरह की एक अलग सी इंटेंसिटी, एक खिंचाव होता है, जहां आप बात करने के लिए भी तरसते हो। जब भी फ़ोन पर बात हो जाए, या जो भी चीज़ें आपको मोमेंट्स मिलती हैं, वो सब आपके लिए कितनी स्पेशल हो जाती। तो इस समय जैसे वो इमोशंस इनके रिवाइव हो रहे हैं कि ये इस रिश्ते की खूबसूरती को देख पा रहे हैं, आपकी खूबसूरती को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये इनके सामने वो चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ कहाँ रही थी, कि इन्हें इनकी तरफ से कुछ कमियां रही हैं, इनकी तरफ से कुछ चीज़ों में गलतियां हो गई हैं, या केयरलेस रहे हैं, या चीज़ें समझ नहीं पाए, कि जिसके चलते चीज़ें काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरना पड़ा है। बट अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, नरिश की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं वापस से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ये इनके दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं वो है। वैसे ये बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज़ में रहे होंगे। इस समय भी ये सोच विचार में फ्लक्चुएशंस रह रहे हो सकते हैं इनके, कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, आगे बढ़ें, ये मेरे मन का ही भ्रम तो नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं आपके पर्सन, जो हर चीज़ को इतना डीपली सोच लेते हैं कि खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये जो भी बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज़ में रहे हैं, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देना, या मिक्स सिग्नल्स देना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट, या कुछ भी उस तरह से आपको घुमा जाना, तो वो समझ पा रहे हैं कि वो इस रिलेशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, इस रिलेशन को ख़राब करने के लिए जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, या टॉक्सिक एनर्जीज़ रही हैं, या शैडो साइड्स जो रही हैं, जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो इनका ये एक अनस्टेबल सा बिहेवियर, नेचर, एक कह लीजिए केयरलेस एटीट्यूड, जिसके कारण चीज़ें सही नहीं बढ़ी। कि जो एक रिश्ता बहुत सही दिशा में आगे बढ़ सकता था, वो एक दिशाहीन सा भटकता हुआ भटकाव में जैसे चीज़ें चली गई, जहाँ पर
अब ये अपने माइंड में एक बदलाव लाते नजर आ रहे हैं, अब एक क्लैरिटी आती नजर आ रही है, जहाँ पर अब ये अनसर्टेनिटी से या किसी तरह के फियर से भी डील कर रहे थे कि फ्यूचर कैसा होगा, डरते हो कि आगे अगर चीज़ें नहीं सही हुई तो क्या होगा, लाइफ पूरी ख़राब ना हो जाए। तो वो जो डर है, डर के आगे बढ़ रहे हैं, जो भी कंफ्यूज रहे हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो जो भी इनके कॉम्प्लेक्स से इमोशंस रहे हैं, उससे फाइनली ये बाहर निकलने की स्ट्रेंथ या करेज लाते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये डायरेक्शनलेस एनर्जीज से, डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट से, बैक एंड फोर्थ से एक सेंटर्ड एनर्जीज में आ रहे हैं, एक सिंगल फोकस की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते की खूबसूरती को देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा रिश्ता था। करेंटली ये आपसे कनेक्टेड नहीं है, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो सकती है इस समय भी, या ऑफ एंड ऑन होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा ही डिटैच्ड हो कि वो आप एक स्ट्रेंजर से जैसे बात कर रहे हो, या एक गैप, आप एक स्पेस महसूस कर पा रहे हो, और हो सकता है टोटली नो कॉन्टैक्ट हो कि ये आपसे बात ही ना कर रहे हो। इस समय ये इन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रही है, एक रियलाइजेशन का टाइम है, सोल सर्चिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस और क्या क्या कमियां रही इनकी तरफ से, उस चीज़ को जैसे एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज हैं, गहराई से सोच विचार या आत्म मंथन की एनर्जीज में, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं इस अकेलेपन में कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, इनके भविष्य के लिए कौन सही है, क्या चीज़ें सही है, आपका साथ सही है या नहीं है। और वहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, इस रिश्ते से बेहतर कोई नहीं, कि जो इन्हें हर तरह से कंप्लीट करता है, हर तरह से इनमें एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी लाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह का जीवन साथी, जिस तरह का पर्सन ये अपनी लाइफ में चाहते थे, उस तरह के ही आप एकदम हूबहू वैसे ही पर्सन हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो। तो बहुत ज़्यादा ही इस समय डिस्कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये जो स्पेस लिया है, ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं या दुनिया में भटक रहे हैं, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सबसे ही आइसोलेट किया हुआ इन्होंने खुद को। काम पर जाते होंगे, काम करते होंगे, वापस आ जाते होंगे, घर में ही रहते हैं तो घर की जो इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभाते होंगे, वापस एक कोना पकड़कर अपना एकांतवास कह लीजिए, वो वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये एक डीप सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ में चले गए हैं। और ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये आत्ममंथन, ताकि ये इस रिश्ते को ये बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी से बाहर निकाल सकें। जो चीज़ें आपको भी फ्रस्ट्रेट करती होंगी कि क्या है, फ्यूचर है नहीं है, भविष्य है नहीं है, क्यों इस तरह से कंफ्यूज करके रखते हैं, तो वो चीज़ से ना ये अब फाइनली जैसे मूव कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इन्हें कह लीजिए इस रिश्ते का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। जो स्टेबिलिटी है आपके साथ, जो एक फाउंडेशन आप दोनों की जो एक स्ट्रांग रही है, जो स्ट्रेंथ आपने दी है इनको, या कह लीजिए आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते आए हैं, या मोटिवेटेड महसूस करते आए हैं, स्टेबल महसूस किया है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे होगे, केयरिंग रहे होगे, हर तरह से इनको हर सिचुएशन में इनका साथ देना, वो सब चीज़ें ना ये सोच कर हर चीज़ को जैसे चेकलिस्ट इंसान रखता है ना कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या पॉजिटिविटी है इस रिलेशन की या नेगेटिविटीज़ है, अगर उस तरह से भी करें तो ये उन चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ नेगेटिव रहा, तो यहाँ नेगेटिव इन्हें नहीं नज़र आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स इनको अपने नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, और कुछ इनकी लाइफ के अगर कॉम्प्लिकेशन है, या आप दोनों के बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, किसी तरह के पेरेंट्स या किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंस है, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें उसके बारे में स्पेस लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, नीडिंग टाइम टू वर्क ऑन सम पर्सनल इशूज़ फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं उन इशूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि ये आपको एक सही तरीके से कनेक्ट कर सके, ये बैक एंड फोर्थ में ना रहें, और स्टेबल फ्यूचर आपके साथ है, ये देख पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आप में एक कामनेस है, जो आप में एक बैलेंस है, एक हार्मनी है, पीस है, जो पेशेंस है आप में, वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं इन्हें सिक्योर फील कराती हैं कि ये सेफ़ हैं आपके साथ, कि ये अगर किसी सिचुएशन में परेशान भी है तो आप अगर इनके साथ बात कर लेते होगे 2 मिनट भी, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बैलेंस महसूस होता होगा इनके अंदर, कहीं ना कहीं आपकी बातें इनको हील करती होंगी। तो इस समय वो चीज़ों की जो पॉजिटिविटीज़ हैं इस कनेक्शन की, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। एंड टेंडरनेस की एनर्जीज हैं, तो बिल्कुल जो जेंटलनेस रही है इस कनेक्शन में, जो भी आप दोनों की प्यारी सी मोमेंट्स रही हैं, जो भी लविंग मेमोरीज रही हैं, रोमांटिक मोमेंट्स रही हैं, जो भी रोमांस रहा है, पैशन रहा है, हर चीज़ को, और जो सॉफ्टनेस रही है आप दोनों के कनेक्शन में, जो एक इमोशनली जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, यहाँ पर वो एनर्जीज है जो बहुत ही एक दूसरे के साथ इमोशनली एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड कर लेना, या एक दूसरे को समझ जाना, वो जो एक बॉन्डिंग रही है ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। अब ये आपकी उसी तरह से केयर करना चाहते हैं जिस तरह से आपने ये एक जेंटल टच कह लीजिए, एक
अपना साथ, एक प्योरिटी, एक इनोसेंस इस रिश्ते में जो आपने डाली है, उसको अब ये नरिश करना चाहते हैं, अब इसको ये ग्रो करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं, गुड मैच की एनर्जीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस या लो डाउन फील करते होगे, सेम इनकी एनर्जीज़ हो जाती हैं। जब आपसे अलग होते हैं तो एक डायरेक्शनलेस से, एक बेचैनी सी, एक बड़ा लो सा फील करना, तो ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। एंड इन डेप्थ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डीप सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ है, प्लस यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर इस रिश्ते को फाइनली, इस रिश्ते पर वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं कि इस कनेक्शन पर इनकी तरफ से कहाँ कहाँ क्या क्या एक्शन या कहाँ कहाँ एफर्ट्स जाने चाहिए, उसके लिए क्या इनको करना पड़ेगा, उसके बारे में जैसे इस समय सोचते नजर आ रहे हैं कि कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल। तो आपके साथ एक डीपर लेवल पर बातचीत, एक इंटेंस बातचीत कह सकते हैं, जहाँ पर ये चीज़ों को वर्कआउट कैसे करना है, फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ अपने फियर्स भी शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ इनको आपके ऊपर कोई ट्रस्ट इशूज़ हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा डीप एनालिसिस और डीपली एनालाइज करके, डिस्कस करके आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर अब ये वर्क करने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये एक प्लेयर एनर्जीज या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटेड या किसी भी तरह से ये जो भी घुमाते रहते हो, डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे, तो उससे ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है इस प्यार की खूबसूरती क्या है, फर्स्ट ब्लश। तो कहीं ना कहीं जो अफेक्शन है, जो इस प्यार ने इनको दिया है ना, साथ दिया है, जिस भी तरह का मेमोरीज़ दी हैं, जिस तरह का इन्होंने महसूस किया है आपके साथ, वो किसी और के साथ ही वैसा मैच ये मतलब महसूस कर ही नहीं सकते, उस तरह का कोई साथ इनका दे ही नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को, आपकी ऑरा को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जो आप में एक ग्रेस है, एक सॉफ्टनेस है, एक चार्म है, एक बैलेंस है, एक पेशेंस है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं। कुछ चीज़ों में ये रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, गोल्डन केज है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बंधनों में इस रिश्ते को बांधा होगा, या आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हटाना है, उन चीज़ों को कैसे एंड करना है, जहाँ पर ये कैद है या जिसके कारण ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ पा रहा, तो वो कैसे चीज़ें करनी है, ठीक उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए इस समय सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नंबर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 3 आने वाले 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एक कंपैरिजन रहेगा, एक जो भी 3 नंबर है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी चीज़ें हैं या इनके अपने थॉट प्रोसेसेस, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो भी कन्फ्यूजन रहा है, उससे बाहर निकलेंगे, एक स्टेबल फ्यूचर फाउंडेशन देखेंगे। डिलेज हुए पड़े हैं, डिले में गया हुआ है रिश्ता, बहुत समय ले लिया हो इन्होंने इस सोच विचार में या इस तरह के बिहेवियर में, लेकिन अब ये फाइनली रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपको रीच आउट करें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। BRWCG है, BRWGXZTFIKHLEUVNAQSOCG, F ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, ZTJ, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं तो क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं बैक एंड फोर्थ क्या है। ये बैक एंड फोर्थ क्या है इस गाइड का। अब ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पहली चीज़ ये है कि जो भी आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, जिस भी तरह से आप करेंटली अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, या जो भी है, जिस तरह से आपने इनका सपोर्ट किया है, वो चीज़ें करेंटली इन्हें जैसे महसूस करा रही हैं कि इन्हें इतना ज़्यादा इल्यूजन में, भ्रम में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भविष्य है, आपके साथ फ्यूचर है, एक फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की स्टेबल कमिटमेंट या एक जेस्चर इनकी तरफ से, जैसे इनकी सोच में चल रहा है कि इन्हें आपके साथ एक स्टेबिलिटी देनी है, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करनी है, और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी और पैशन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं बेचैनी भी है कि ये आपकी तरफ दौड़ के आ जाना चाहते हैं। और जो आप में बैलेंस रहा है वो ही है, जैसे जो आपकी एनर्जीज रही हैं इनके लिए, जो डेडिकेशन रहा है वो इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है इस समय। एक मैग्नेटिक पुल है।
जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस भी तरह से आपने इन्हें प्यार जताया है ना, वो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करी हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल रहा है, कहीं ना कहीं इनका डर, जो डर में रहे हैं वो फियर से बाहर निकल रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में रहे हैं, लोगों का कंट्रोल हो सकता है, किसी का दबाव हो सकता है, किसी फीमेल का इन पर बहुत दबाव हो सकता है इनके घर परिवार में, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया था, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात ही ना कर रहे हो। लेकिन जो भी एनर्जीज रही है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं फाइनली। ये जो क्रॉस रोड्स, ये कन्फ्यूजन वाली, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर रहने के बाद भी आप इनके दिमाग में, इनके दिल में छाए रहे हो, चाहे जितना इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की है, फाइनली ये प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंस अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपके साथ को मिस कर रहे हैं, और एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ देख पा रहे हैं। तो जो डर है, डर से बाहर निकल रहे हैं। मेन एनर्जीज हैं जिस भी डर के कारण ये बहुत ज़्यादा आपको उलझा कर कन्फ्यूज़ करके रखते थे, उन एनर्जी से, उस फियर से बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है। नीड स्टैंडिंग, नीड स्टैंडिंग क्या है ये? प्लीज गाइड। जो इस रिश्ते को सींचना है वही है, आपको अप्रोच करना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को फाइनली एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। डेटिंग की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और इमोशनल एनर्जीज़ हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, चाहे इन्हें माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे किसी और तरह से चीज़ें करनी पड़े, लेकिन ये रिश्ता नहीं खोना चाहते, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत प्रेशियस है, और उसे ये नहीं खो सकते। जो भी आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो भी साथ रहा है, जो भी आपने जिस भी तरह से इस रिश्ते को रखा था। तो अब ये डेटिंग की एनर्जीज, यहाँ भी डेटिंग है और ये कार्ड भी डेटिंग से कनेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे रिकनेक्ट कर रहे हैं, रीचिंग आउट है, न्यू बिगनिंग है, ये आपको रीच आउट करेंगे। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रह रहे थे, आपको दूर धकेल रहे थे या किसी के डर में रह रहे थे, जहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे खुद को, तो अब ये एक्सप्रेस करेंगे। तो इन्होंने पास्ट में बहुत बाउंड्रीज रखी हैं, चाहे फियर के चलते रखी हो, चाहे अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हो, जो भी दुविधाएं रही हैं ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए फाइनली प्रिपेयर हो रहे हैं, और बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। टेंडरनेस क्या है ये? टेंडरनेस, टेंडरनेस इस गाइड करें। अगर बहुत ज़्यादा ये एरोगेंट रह रहे थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, या आप दोनों में समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी भी तरह के डिफरेंसेस रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने बाउंड्रीज़ पे बाउंड्रीज़ सेट करके रखी। इस रिश्ते के बीच में जितनी दीवारें ला सकते थे, जितनी रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते थे, डाल कर रखी, कि अपने इमोशंस को ही बहुत ज़्यादा बांध दिया हो, कि वो इमोशनली उस तरह की फीलिंग्स को ज़्यादा हावी ना होने दें, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने की कोशिश की, जहाँ पर अब इनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं। अब ये आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। हो सकता है किसी ने इन्हें गाइड किया हो, या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि ये विजडम गेन कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी आ रही है, और एक स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं। हायरफेंट है, एक मैरिज का कार्ड हो जाता है, एक कमिटमेंट का कार्ड हो जाता है, एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। जो भी सामाजिक मान मर्यादाएं या जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, एक कह लीजिए सोसाइटल नॉर्म्स जो रहे हैं, उनको पार करने के लिए जैसे इस प्यार के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन अभी इन्हें महसूस हो रहा है कि आप ही इनकी दुनिया हो, आपके साथ ही सब इनका भविष्य है, इनकी डेस्टिनी है, इनकी दुनिया है, इनकी लाइफ है, हर चीज़ आपके साथ है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है। तो अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें बिखरी हैं, इस रिश्ते में टूटी हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। सोल सर्चिंग, अभी तक जो डिस्टेंस लिया हुआ था ना, डिस्कनेक्टेड थे, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये जैसे एक रेस्टलेस वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये अब यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये डिस्टेंस बना रहे थे, जहाँ ये दूर हो रहे थे, जहाँ अपना स्पेस ले रहे थे, अब ये जैसे वापस लौट रहे हैं। आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं आपकी वर्ड समझ आ रही है, और हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के
ट्रिगर्स इनको मिल रहे हों, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस है, कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, और इन्होंने जो भी आपसे दूरियां बनाई थी, आपको अबैंडन कर दिया था, त्याग दिया था, आपको छोड़कर चले गए थे, तो वहाँ पर उन एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और करेंटली इनकी लाइफ में, करियर में, फाइनेंशियल लाइफ में, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, जिन लोगों ने आप दोनों को एक ना होने दिया हो, बहुत ज़्यादा इनको कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में रखा है, तो उन कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट की एनर्जीज हैं, सोल सर्चिंग अगेन, वही एनर्जीज आ जाती हैं कि जहाँ पर ये इस समय बहुत गहराई से सोच विचार करने के बाद ये समझ रहे हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, यूनियन में आना है, और एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ रीचिंग आउट है। इस समय दिल दुखा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहे हो सकते हैं, इनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ हो सकता है, जिसके बाद ये एक रियलाइजेशन वाले ट्रिप पर, उस जर्नी पर निकले हो जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आई हो। जब लोगों ने इनके साथ धोखा किया हो, किसी तरह की रियलिटी चेक दी हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसके बाद इनमें इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए कि इस रिश्ते की छोटी छोटी जो खूबसूरती रही है, जो जो चीज़ें रही हैं, उन सबको अभी ये एडमायर कर पा रहे हैं। कुछ तो कहीं तो इनको धोखा मिला है जहाँ पर इन्होंने विश्वास किया था, और आपका ना होना इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा है करेंटली। स्टेबिलिटी, फ्यूचर आपके साथ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज हो जाती हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, एक वेडिंग, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का रिश्ता, कि आप दोनों एक साथ आगे बढ़ सको। जो भी डर है उससे बाहर निकल रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते को एक प्रॉपर नाम देना है, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करनी है, और चीज़ों, इस कनेक्शन पर वर्क करना है, इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं। परिवार के कारण हो सकता है बहुत समय तक ये स्टक रहे हैं, हैंगमैन वाली एनर्जीज में, जहाँ इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी होने के साथ साथ बहुत अंदर ही अंदर एक रिग्रेट और गिल्ट में रहे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। उस चीज़ का रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग है, हैंगमैन के साथ हर्मिट, तो एक अवेकनिंग है इस लव लाइफ के लिए, इस रिश्ते के लिए, चाहे इन्हें कोई ट्रिगर मिले हों, चाहे जैसे भी, बट अभी करेंटली ये रियलाइज़ करें कि इस कनेक्शन पर वर्क करना है। जितना भी अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करें, जितने भी कामों में उलझा रहे, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाते, और ये जानते हैं कि आप ही के साथ भविष्य, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। इन डेप्थ लौटने की एनर्जीज हैं, चैरियट है, लौट रहे हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, लौट रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, विजन क्लियर है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के प्रेशर, दबाव से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कौन कैसे मैनिपुलेट करा था, आप कैसे हो, बाकी लोग कैसे हैं, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, हर चीज़ को इस समय ये समझ पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन काफ़ी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इनको क्लैरिटी है, बहुत चीज़ों में जो भी कन्फ्यूजन रहा था, ये जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर अब ये एक सिंगल फोकस के साथ, एक क्लियर माइंड के साथ आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं। न्यू बिगनिंग है, बहुत जल्द इनकी तरफ से आपकी तरफ, एंड साथ में मैजिशियन है, आपको मैनिफेस्ट करें, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत है, रिक्रिएट हो रहा है आपका रिश्ता, एक न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, एक डीप अनकंडीशनल प्योर लव की एनर्जीज है यहाँ पर, कोई छल कपट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज नहीं है, यहाँ पर एक क्लियर कट वे में आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं और एडमायर भी कर रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, और माफ़ी भी मांगने को तैयार हैं। अगर इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा दिया, तो माफ़ी भी मांगेंगे। यहाँ राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स हैं, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ आ गई। वृषभ, टॉरस राशि, कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की बात करें तो 13 है, 12 है, 12 है, 4 है, और 7 है, 5 है, तो 4 और 3 की एनर्जीज़ हैं। और आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ या अप्रैल मंथ या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 12th हो सकती है, 4th हो सकती है, 5th हो सकती है, 7 नंबर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, 13 नंबर हो सकता है, ये सब नंबर्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाला एक्शन इनका क्या रहेगा, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। This guide, नेक्स्ट एक्शन क्या, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। हायरोफेंट अगेन आ गया, नेक्स्ट एक्शन
जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो दायरे हैं, जिस टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है, ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है, लोगों की वजह से हो सकता है ये ब्रेकअप हुआ हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। किसी तरह की टावर मोमेंट इनकी लाइफ में भी आ सकती है कि ये जो बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उनको तोड़ सकें। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं। आंखों पर जो पट्टी बंधी है, जो कन्फ्यूजन इल्यूजन में रह रहे थे, उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं कि इन्हें समझ आएगा फ्यूचर आप ही के साथ है, विक्ट्री आप ही के साथ है, सक्सेस आप ही के साथ लाना चाहिए, और स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहने वाली। तो ये आने वाले समय में इनकी लाइफ में कुछ मेजर उथल पुथल या कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हें फेस करने पड़े, लेकिन इन्हें ये क्लैरिटी रहेगी कि इन्हें आप ही के साथ बढ़ना है। चाहे जो भी दुनिया, समाज, सोसाइटी या जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को परे करते नजर आ रहे हैं कि आपको एक स्टेबल वे में इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है। तो होपफुल रहिए, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ पर 7 है, 11 है, 1 है, 5 है, 6 है, 11 है। तो कहीं ना कहीं 2 की वाइब्रेशन आने वाले 2 डेज, 2 वीक्स, 11 डेज, 20 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। सो अपना सब्र बना कर रखिए। चलिए इनके मैसेजेस भी लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। क्या मैसेजेस हैं इनके? सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आपका साथ जब मिलता है इन्हें, जब आप दोनों एक साथ होते हो, तो समय कैसे निकल जाता है, समय कैसे गुजर जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। चाहे आप आमने सामने हो, चाहे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, चाहे आप चैट कर रहे हो, जिस भी तरह से बस आपसे अगर कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं आपके समय को भूल जाते हैं आपके साथ होने पर। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू आर स्टिल अडोरेबल। तो कहीं ना कहीं जैसे भी हो आप, चाहे गुस्सा करो, चाहे प्यार दिखाओ, चाहे जो भी करो, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा इनके दिल को भाती है, इनके दिल को एकदम पिघला देती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको अडोर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। कहीं ना कहीं जो आपके सरप्राइजेज रहे हैं, जिस भी तरह से आप इनके लिए अलग अलग तरह से जेस्चर्स, एफर्ट्स डालते हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्पेशल फील करते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर। तो अगेन चैटिंग की एनर्जीज, कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा हो सकता है सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो या चैट बहुत करते हो, तो बातचीत करना आपको बहुत पसंद आता है। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि जैसे ही आंखें बंद करते होंगे, तो इनके सामने, जैसे इनकी नज़रों के सामने आ जाती है। तो वो फुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।